दोस्तों, आज मुंबई और दिल्ली के बीच एक रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की टीम शुरुआत में बैक फुट पर आ गई थी, लेकिन फिर सूर्या ने कमाल कर दिया। वहीं फिर जब दिल्ली लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो कमाल हो गया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, आईपीएल का रोमांच अपने चरम पर है और इसी कड़ी में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक बेहद अहम मुकाबला खेला गया। इस मैच की खास बात ये थी कि दोनों ही टीमें दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए मैदान में उतरी थीं। हार का मतलब था लगभग टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा और जीत उन्हें आगे की उम्मीद दे सकती थी। ऐसे में दर्शकों को पहले से ही पता था कि ये मुकाबला कुछ खास होने वाला है, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा झटका लगा। उनकी कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल रहे अक्षर पटेल बीमारी के कारण इस अहम मुकाबले से बाहर हो गए। उनकी गैर हाजिरी में सबकी नजर इस बात पर थी कि दिल्ली की कप्तानी कौन करेगा। ऐसे में टॉस के लिए फाफ डू प्लेसी सामने आए और एक अनुभवी खिलाड़ी की तरह टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इसके बाद मुंबई इंडियंस की पारी की शुरुआत हुई। ओपनिंग के लिए मैदान में उतरे टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और युवा जोश से भरे रायन रिकल्टन। पहला ओवर दिल्ली की ओर से मुकेश कुमार ने डाला। हालांकि रोहित ने इस ओवर में एक शानदार चौका लगाया, लेकिन ओवर में कुल मिलाकर सिर्फ 7 रन ही बने। गेंदबाजी कसी हुई थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेसब्री थी, मानो तूफान आने वाला हो। और वो तूफान दूसरे ओवर में आया जब गेंद थमी थी श्रीलंका के तेज गेंदबाज दुष्मंता चमीरा के हाथों में। रायन रिकल्टन ने पहले 2 गेंदों पर लगातार 2 आग उगलते छक्के लगाकर मैदान में बैठे दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस ओवर में कुल 15 रन आए और मुंबई को एक तेज शुरुआत मिल गई, लेकिन तीसरे ओवर में दिल्ली ने वापसी की। अनुभवी बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने शानदार लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा को मात्र 5 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। उन्होंने रोहित को विकेटकीपर के हाथों कैच करवाया। ये विकेट दिल्ली के लिए राहत की सांस थी और इस ओवर में केवल 3 रन ही बने। रोहित के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए विल जैक्स। एक तरफ रायन रिकल्टन अच्छी लय में नजर आ रहे थे और दूसरी तरफ विल जैक्स ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी का रास्ता चुना और चौथे ओवर में विपराज निगम की गेंदों पर रायन रिकल्टन ने 2 शानदार चौके लगाकर स्कोरबोर्ड को फिर से रफ्तार दी। इसके बाद आया 5वां ओवर, जिसमें मुंबई के लिए रोमांचक क्षण देखने को मिले। इस ओवर में विल जैक्स ने कोई रहम नहीं दिखाई और मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर पहले एक जबरदस्त चौका और फिर अगली ही गेंद पर एक लॉन्ग 6 जड़ दिया। दर्शकों की तालियों से वानखेड़े स्टेडियम गूंज उठा। इस जोड़ी ने मिलकर रोहित के जल्दी आउट होने के झटके को बखूबी संभाल लिया और स्कोर को लगातार आगे बढ़ाया। मैदान पर उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि वो इस मुकाबले को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहते। रायन रिकल्टन की टाइमिंग और जैक्स की पावर हिटिंग दोनों का मेल देखने लायक था, मगर ये साझेदारी ज्यादा लंबी नहीं चली। छठे ओवर में दिल्ली के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने अच्छी लेंथ पर गेंद डाली, जिसे विल जैक्स बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मिड ऑन की दिशा में खेल बैठे। वहां विपरज निगम ने बेहतरीन कैच पकड़ते हुए जैक्स की 21 रनों की पारी पर ब्रेक लगा दिया। मुंबई को लगा था कि जैक्स रिकल्टन के साथ मिलकर पारी को और उड़ा देंगे, लेकिन दिल्ली ने समय रहते ब्रेक लगा दिया। अब क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव और सूर्या ने आते ही अपनी क्लास दिखाई। तीसरी ही गेंद पर उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में एक खूबसूरत चौका जड़ा, मानो उन्होंने संदेश दे दिया हो, अभी बहुत कुछ बाकी है। इस चौके के साथ ही मुंबई ने पावर प्ले खत्म किया। 6 ओवर के बाद स्कोर था 2 विकेट पर 54 रन। शुरुआत संतोषजनक थी, लेकिन टीम को एक ठोस साझेदारी की जरूरत थी। मगर जैसे ही 7वां ओवर शुरू हुआ, दिल्ली ने फिर से बाजी पलटी। इस बार गेंद थी कुलदीप यादव के हाथ में, जो अपने स्पिन के जाल में बड़े बड़े बल्लेबाजों को फंसा चुके हैं। उन्होंने शानदार गूगली पर रायन रिकल्टन को चकमा दिया और विकेट झटक लिया। रिकल्टन 18 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुए। ये विकेट कुलदीप यादव के लिए बेहद खास था, क्योंकि इसी के साथ उन्होंने अपने आईपीएल करियर के 100 विकेट पूरे कर लिए। रिकल्टन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा, जो युवा हैं लेकिन दबाव में खेलने की आदत बना चुके हैं। कुलदीप का ओवर हालांकि एक चौके के साथ खत्म हुआ, जिसे सूर्या ने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से खेला। इसके बाद मुंबई की रन गति पर ब्रेक लग गया। 8वां ओवर फेंकने आए विपरज निगम। उन्होंने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की और इस ओवर में सिर्फ 5 रन ही दिए। उनका लाइन और लेंथ बिल्कुल सटीक था और बल्लेबाज रन के लिए संघर्ष करते नजर आए। 9वां ओवर फिर से कुलदीप यादव ने फेंका
और इस बार भी उन्होंने अपनी फिरकी का जादू दिखाया। गेंद बल्ले पर आ ही नहीं रही थी और सूर्या व तिलक रन बटोरने के लिए इधर उधर भागते दिखे। कुलदीप ने फिर से सिर्फ 5 रन दिए और दर्शक जो शुरुआती बाउंड्री से झूम रहे थे अब थोड़े शांत हो गए थे। अब मैच का 10वां ओवर आया और गेंदबाजी कर रहे थे फिर से विप्रज निगम। इस ओवर की पहली 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन बने थे। हर गेंद के साथ दिल्ली के खिलाड़ी एक नई ऊर्जा के साथ फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा ने इंतजार खत्म किया। उन्होंने मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ा और ओवर का अंत कुछ राहत के साथ किया। 10 ओवर के बाद स्कोर था 3 विकेट पर 80 रन। पारी अब मध्य चरण में प्रवेश कर चुकी थी और दिल्ली के गेंदबाजों ने रण गति को काफी हद तक थाम लिया था। जहां शुरुआत में मुंबई 200 के पार जाने की ओर देख रही थी, वहीं अब स्थिति थोड़ी संतुलित लग रही थी। 11वां ओवर शुरू हुआ और गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली दुष्मंता चमीरा ने। मुंबई को इस समय रणगति को बढ़ाने की सख्त जरूरत थी और तिलक वर्मा ने इस जिम्मेदारी को समझा। उन्होंने ओवर की एक गेंद पर शानदार स्कूप शॉट खेला। गेंद विकेटकीपर के ऊपर से उड़ती हुई सीधे छक्के के लिए चली गई। दर्शकों की तालियों से स्टेडियम एक बार फिर गूंज उठा। इस ओवर में कुल 10 रन आए और ऐसा लगा कि मुंबई ने फिर से पारी को पटरी पर लाने की कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन 12वां ओवर एक बार फिर विप्रज निगम लेकर आए, जिन्होंने पहले से ही कसी हुई गेंदबाजी की थी। इस ओवर में उन्होंने फिर वही अनुशासन दिखाया। बल्लेबाज चाहे सूर्या हो या तिलक, दोनों ही निगम की सटीक लाइन और लेंथ का तोड़ नहीं निकाल पाए। सिर्फ 5 रन ही बने और निगम ने अपने 4 ओवरों के स्पेल में सिर्फ 25 रन दिए। आंकड़ों से कहीं ज्यादा प्रभाव उनकी गेंदबाजी का था, जिसने मुंबई की बल्लेबाजी पर लगातार लगाम कसी रखी। 13वां ओवर कुछ सामान्य बीता, लेकिन 14वें ओवर में फिर से स्पिन का जादू चलाने आए कुलदीप यादव। उन्होंने एक बार फिर अपनी घूमती गेंदों से बल्लेबाजों को रन बनाने से रोके रखा। ओवर में सिर्फ 4 रन आए और मुंबई के लिए मुश्किलें बढ़ती चली गईं। अब दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे किसी बड़े शॉट का, और वो क्षण आया। 14वें ओवर की आखिरी गेंद थी और सामने थे सूर्य कुमार यादव। कुलदीप की गेंद थी एक स्लो ऑफ कटर, लेकिन सूर्या ने इसे पहचान लिया। आगे बढ़कर उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। ये एक खूबसूरत शॉट था जिसमें ताकत और टाइमिंग का अद्भुत मेल था। इसी छक्के के साथ सूर्या और तिलक के बीच की साझेदारी 50 रन पर पहुंच गई, जो कि 44 गेंदों में बनी। थोड़ी धीमी लेकिन जरूरी साझेदारी। साथ ही मुंबई इंडियंस ने 100 रन पूरे कर लिए। 15वां ओवर लेकर आए मुकेश कुमार। पहली ही गेंद पर सूर्या ने गियर बदला और खूबसूरत चौका जड़ दिया। गेंद स्क्वायर की दिशा में गई और फील्डर उसे सिर्फ दौड़ता हुआ देखता रह गया। ऐसा लग रहा था कि अब सूर्या पूरी तरह से सेट हो चुके हैं और अंतिम ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले हैं। लेकिन तीसरी गेंद पर मैच ने फिर मोड़ ले लिया। गेंदबाजी कर रहे थे मुकेश कुमार और स्ट्राइक पर थे तिलक वर्मा। गेंद एक ऑफ कटर थी, लेंथ थोड़ी छोटी। तिलक ने फ्रंट फुट साफ करके लॉन्ग ऑन की दिशा में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में नहीं आई। नतीजा सीधा कैच और फील्डर थे समीर रिजवी, जिन्होंने बिना गलती किए कैच को लपक लिया। ये मुंबई इंडियंस के लिए एक बड़ा झटका था। तिलक वर्मा ने 27 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी कभी भी गति पकड़ नहीं पाई। 15 ओवर के बाद स्कोर था 4 विकेट पर 114 रन। सूर्या क्रीज पर डटे हुए थे, लेकिन अब उन्हें किसी ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो उनके साथ मिलकर अंतिम 5 ओवरों में स्कोर को 160 से 170 तक पहुंचा सके। दिल्ली की गेंदबाजी अभी भी बेहद नियंत्रित थी और मुंबई के लिए हर रन अब बहुमूल्य था। इसके बाद 16वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव, जो दिन भर अपने स्पिन के जाल में बल्लेबाजों को उलझाए हुए थे। उन्होंने इस ओवर में भी अपनी लाइन और लेंथ से कमाल कर दिया। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या जैसे आक्रामक बल्लेबाज भी रन बटोरने के लिए जूझते दिखे। कुलदीप ने इस ओवर में सिर्फ 4 रन दिए और कोई बाउंड्री नहीं लगने दी। ये ओवर दिल्ली के पक्ष में एक और अहम पल था। 17वें ओवर की शुरुआत उम्मीद के साथ हुई जब सूर्य कुमार यादव ने पहली ही गेंद पर एक जोरदार चौका जड़ दिया। मैदान में बैठे मुंबई के फैंस झूम उठे, लेकिन इससे पहले कि मुंबई लय पकड़ पाती, तीसरी गेंद पर दुष्मंता चमीरा ने वापसी की। उन्होंने अपनी धीमी लेग कटर गेंद पर हार्दिक पांड्या को फंसा लिया। हार्दिक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर पाए। हार्दिक सिर्फ 6 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि सभी को उनसे अंतिम ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उम्मीद थी। अब बल्लेबाजी करने उतरे नमन धीर, युवा चेहरा, बड़ा मंच और मुश्किल परिस्थिति। सबकी निगाहें सूर्या पर थीं, लेकिन नमन के इरादे कुछ और ही थे। 18वां ओवर लेकर आए अनुभवी मुस्तफिजुर रहमान। उन्होंने पूरे मैच में कसी हुई गेंदबाजी की और इस ओवर में भी उसी लय को बनाए रखा। उनकी ऑफ कटर और स्लोअर गेंदों ने बल्लेबाजों को बांध कर रखा और ओवर में सिर्फ 6 रन आए। अब सिर्फ 2 ओवर बाकी थे, लेकिन फिर आया 19वां ओवर और यहां से मैच पूरी तरह पलट गया। गेंदबाज थे मुकेश कुमार और पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने छक्का जड़कर सभी को झकझोर दिया। इस शॉट के साथ ही सूर्या ने 36 गेंदों में अपनी 50 पूरी की।
की, और वो भी ऐसे समय में जब टीम को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी। तीसरी गेंद पर नमन धीर ने कमाल कर दिया। उन्होंने सीधा चौका जड़ा, फिर चौथी गेंद पर लेग साइड की ओर एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। लेकिन उनका तूफान यहीं नहीं रुका। पांचवी गेंद पर एक और छक्का और फिर आखिरी गेंद पर चौका। लगातार 4 गेंदों पर 4 बाउंड्री, 27 रन इस ओवर में आए और जैसे ही अंतिम बाउंड्री गई, वानखेड़े स्टेडियम गूंज उठा। दर्शकों के चेहरे खिल गए और डगआउट में भी जश्न का माहौल बन गया। अब स्कोर 160 रन के पार पहुंच गया और मैच का रुख पूरी तरह बदल गया। अब बारी थी अंतिम ओवर की और गेंदबाज थे एक बार फिर दुष्मंता चमीरा। पहली गेंद पर ही सूर्या ने चौका जड़कर अपना इरादा साफ कर दिया। वह यहाँ रुकने वाले नहीं थे। तीसरी गेंद पर चमीरा ने धीमी लेग कटर फेंकी, लेकिन सूर्या ने गेंद को पड़ते हुए उसे मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। भीड़ में बैठे दर्शक उछल पड़े। चौथी गेंद पर फिर एक और छक्का। इस बार एक लो फुल टॉस को सूर्या ने स्वीप करते हुए सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया। चमीरा की योजना पूरी तरह से नाकाम हो चुकी थी। पांचवी गेंद पर भी सूर्या ने चौका जड़ा और हर बाउंड्री के साथ स्टेडियम झूमता रहा। आखिरी गेंद पर एक सिंगल लेकर सूर्या ने स्ट्राइक बदल दी, लेकिन तब तक काम हो चुका था। अंतिम ओवर से कुल 21 रन आए और मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 180 रन बना लिए। सूर्य कुमार यादव 43 गेंदों में 73 रन बनाकर नाबाद लौटे। एक पारी जो संयम और विस्फोट का बेहतरीन मेल थी। वहीं नमन धीर ने सिर्फ 8 गेंदों में 24 रन बनाकर आखिरी ओवरों में खेल को पलट दिया। इस साझेदारी ने मैच की तस्वीर बदल दी। जो स्कोर 150 तक भी पहुंचना मुश्किल लग रहा था, वो 180 तक जा पहुंचा। एक समय दबाव में जूझती मुंबई इंडियंस ने आखिर में बल्ले का दम दिखाया और दिल्ली कैपिटल्स को कड़ी चुनौती दे डाली। 180 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैदान में उतरी तो वानखेड़े स्टेडियम में उत्साह चरम पर था। कप्तान फाफ डु प्लेसिस और केएल राहुल की जोड़ी ओपनिंग के लिए उतरी और सबकी निगाहें इन 2 अनुभवी बल्लेबाजों पर टिक गईं। अगर दिल्ली को यह मुकाबला जीतना था और प्लेऑफ की दौड़ में बने रहना था तो शुरुआत से ही दमदार बल्लेबाजी जरूरी थी। पहला ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट और उन्होंने अपने अनुभव का दम दिखाते हुए पहली ही गेंद से बल्लेबाजों को सतर्क कर दिया। हालांकि केएल राहुल और डुप्लेसिस दोनों ने इस ओवर में एक शानदार चौका लगाकर कुछ आत्मविश्वास जरूर दिखाया। ओवर से 10 रन निकले और लगा कि दिल्ली सकारात्मक शुरुआत कर रही है, लेकिन दूसरे ओवर में कहानी पूरी तरह से पलट गई। गेंदबाजी करने आए दीपक चार। इस ओवर में उन्होंने अपनी विविधताओं का शानदार प्रदर्शन किया। चौथी गेंद पर उन्होंने फाफ डु प्लेसिस को आउट कर दिया। यह एक धीमी गेंद थी, नकल बॉल जो लेग स्टंप के बाहर फुल लेंथ पर डाली गई थी। फाफ ने इसे लंबे छक्के में तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गए और गेंद सीधा मिचेल सेंटनर के हाथों में जा पहुंची। सिर्फ 6 रन बनाकर कप्तान पवेलियन लौटे। चाहर का ओवर केवल 4 रन का रहा और दिल्ली का पहला बड़ा झटका लग चुका था। अब बल्लेबाजी करने आए अभिषेक पोरेल और तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर केएल राहुल ने एक आकर्षक चौका झड़कर उम्मीदें जगाईं, लेकिन फिर से एक बड़ा झटका लग गया। चौथी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने केएल राहुल को चलता किया। यह एक फुल लेंथ गेंद थी जो ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई स्विंग कर रही थी। राहुल ने इसे लेग साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से संतुलन खो बैठे। बल्ले का किनारा लगा और विकेट कीपर रायन रिकल्टन ने आगे बढ़कर शानदार लो कैच लपक लिया। राहुल सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यह आउट उनके लिए और दिल्ली के लिए बहुत बड़ा झटका था। दिल्ली ने सिर्फ 20 रनों पर अपने 2 अनुभवी बल्लेबाज खो दिए थे। अब क्रीज पर मौजूद थे 2 युवा खिलाड़ी, समीर रिजवी और अभिषेक पोरेल। दोनों पर अब टीम को संभालने की जिम्मेदारी थी। चौथे ओवर में समीर रिजवी ने चाहर को एक सुंदर चौका झड़कर थोड़ा दबाव कम किया और दर्शकों को उम्मीद की एक किरण दी, लेकिन जल्द ही वो उम्मीद भी टूट गई। 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर गेंदबाजी कर रहे थे विल जैक्स। उन्होंने एक ऐसी गेंद फेंकी जो किसी भी ऑफ स्पिनर का सपना होती है। ऑफ स्टंप पर ड्रिफ्ट करती हुई आई और फिर घूमकर बाहर निकल गई। अभिषेक पोरेल गेंद को ड्राइव करने निकले, लेकिन पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद बल्ले से नहीं टकराई और पीछे विकेटकीपर रिकल्टन ने बिजली की गति से स्टंपिंग कर दी। पोरेल सिर्फ 6 रन बना सके और दिल्ली की हालत और खराब हो गई। अब स्कोर था 27 रन पर 3 विकेट। इस मुश्किल वक्त में बल्लेबाजी करने आए विप्रज निगम। युवा खिलाड़ी के सामने चुनौती बड़ी थी, रणगति बनाए रखना और विकेट न गंवाना, लेकिन विप्रज निगम ने दबाव को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसी ओवर में उन्होंने कमाल कर दिया। विल जैक्स की गेंदों पर पहले एक जोरदार छक्का लगाया और फिर लगातार 2 खूबसूरत चौके जड़ दिए। उन्होंने इस ओवर से कुल 15 रन बटोर ली और दिल्ली की पारी को थोड़ी राहत दी। उनकी आक्रामकता ने दर्शकों को भी थोड़ी खुशी दी और टीम के डगआउट में भी थोड़ी हलचल देखने को मिली। हालांकि शुरुआत में झटकों की भरमार ने दिल्ली को मुश्किल में डाल दिया था। टॉप ऑन ऑर्डर के 3 विकेट गिरने के बाद अब पूरी जिम्मेदारी मिडिल ऑन ऑर्डर पर आ गई थी। एक ओर समीर रिजवी और दूसरी ओर विप्रज निगम। इन दोनों युवाओं के ऊपर अब पूरी उम्मीदें टिकी थीं।
दिल्ली कैपिटल्स की पारी जैसे ही पावर प्ले के आखिरी ओवर में पहुंची, उम्मीद की किरणें कहीं कहीं झलकने लगी थीं। विप्रज निगम ने सैंटनर की ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका झड़कर संकेत दे दिया कि वो मुंबई के गेंदबाजों से डरने वाले नहीं हैं। लेकिन सैंटनर ने तुरंत वापसी की और अपनी लाइन लेंथ को इतना सटीक कर दिया कि अगली 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन ही निकालने दिए। हालांकि इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा मोड़ आया। विप्रज निगम ने ड्राइव लगाई और गेंद सीधे शॉर्ट थर्ड मैन पर रोहित शर्मा के हाथों में चली गई, लेकिन रोहित से चूक हो गई। यह एक सीधा और आसान कैच था, लेकिन रोहित शर्मा से यह कैच छूट गया। दिल्ली को मिला ये जीवनदान शायद मैच की दिशा बदल सकता था। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक दिल्ली का स्कोर था 3 विकेट पर 50 रन और दबाव साफ तौर पर दिख रहा था। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह। उनकी सटीकता और गति से हर बल्लेबाज परेशान होता है। समीर रिजवी ने ओवर की एक गेंद पर जबरदस्त पुल शॉट खेलकर चौका जरूर जड़ा, लेकिन इसके अलावा बुमराह ने उन्हें खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। ओवर से सिर्फ 5 रन आए और मुंबई का दबाव लगातार बना रहा। 8वां ओवर सैंटनर का था और उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। पहले 5 गेंदों पर दिल्ली के बल्लेबाज रन के लिए तरसते रहे, लेकिन असली झटका तो ओवर की आखिरी गेंद पर लगा। सैंटनर ने विप्रज निगम को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर लिया। यह एक धीमी फ्लाइटेड गेंद थी। निगम ने ड्राइव लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले से ठीक से नहीं जुड़ी और सैंटनर ने डाइव लगाकर शानदार कैच लपका। विप्रज निगम 11 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए और दिल्ली का चौथा विकेट 55 रन पर गिर गया। यह विकेट ऐसे समय पर गिरा जब टीम को एक साझेदारी की सख्त जरूरत थी। अब मैदान पर आए ट्रिस्टन स्टब्स। सभी को उम्मीद थी कि वो तेजी से रन बनाएंगे और पारी को संभालेंगे, लेकिन मुंबई के गेंदबाजों ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। 9वां ओवर करने आए कर्ण शर्मा। उन्होंने ओवर की पहली 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन दिए, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर समीर रिजवी ने लंबा शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। यह शॉट टीम के ड्रेसिंग रूम और स्टेडियम में बैठे दिल्ली के समर्थकों के लिए राहत की सांस जैसा था। लेकिन अगले ही ओवर में मुंबई ने फिर से वापसी कर ली। 10वां ओवर बुमराह का था और उन्होंने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। पहले ही गेंद से उन्होंने बल्लेबाजों को बांध दिया और दूसरी गेंद पर बड़ा विकेट झटक लिया। ट्रिस्टन स्टब्स को बुमराह ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। ये उनकी स्लो ऑफ कटर थी जो अंदर की तरफ घूमी और स्टब्स के बल्ले और पैड के बीच से निकलकर सीधा पैड पर जा लगी। स्टब्स ने तुरंत डीआरएस लिया, लेकिन रिप्ले में तीनों रेड सिग्नल आए और उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। वो सिर्फ 2 रन ही बना पाए। अब दिल्ली की आधी टीम 66 रन पर ही पवेलियन लौट चुकी थी। मुंबई इंडियंस के गेंदबाज अब पूरे आत्मविश्वास से गेंदबाजी कर रहे थे और दिल्ली की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही थी। अब क्रीज पर थे समीर रिजवी और आशुतोष शर्मा। दिल्ली को मैच में बने रहने के लिए इन दोनों को अब न सिर्फ लंबी साझेदारी करनी थी, बल्कि रणगति भी बनाए रखनी थी। लेकिन मुंबई की गेंदबाजी इतनी सटीक और दमदार थी कि हर गेंद एक चुनौती बनती जा रही थी। वानखेड़े का माहौल अब पूरी तरह मुंबई के पक्ष में था। दिल्ली कैपिटल्स की पारी जैसे जैसे मध्य ओवरों की ओर बढ़ी, वैसे वैसे उम्मीद और दबाव का खेल और दिलचस्प होता गया। 11वें ओवर की शुरुआत हुई और क्रीज पर मौजूद समीर रिजवी और आशुतोष शर्मा ने आखिरकार हाथ खोलने का फैसला किया। गेंदबाजी की जिम्मेदारी कर्ण शर्मा के पास थी और इस ओवर में दिल्ली ने पहली बार थोड़ा आक्रामक रुख दिखाया। ओवर की दूसरी गेंद पर आशुतोष शर्मा ने शानदार चौका जड़कर डगआउट को राहत की सांस दी। गेंद को उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बेजोड़ टाइमिंग के साथ सीमा रेखा के पार पहुंचाया। इसके बाद बारी थी समीर रिजवी की, जिन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर एक और चौका जड़ा। हालांकि इस चौके में किस्मत भी शामिल थी, क्योंकि गेंद सीधा विल जैक्स के हाथों में गई, लेकिन जैक्स ने कैच छोड़ दिया। यह मौका महंगा पड़ सकता था। ओवर की आखिरी गेंद पर आशुतोष ने छक्का मारकर ओवर को धमाकेदार अंदाज में खत्म किया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया गया यह शॉट न सिर्फ गेंद को सीमा पार पहुंचा गया, बल्कि दर्शकों को भी रोमांच से भर दिया। 11वें ओवर से दिल्ली को 16 रन मिले और यह ओवर दिल्ली की पारी के लिए संजीवनी की तरह महसूस हुआ। लेकिन जैसे ही 12वां ओवर शुरू हुआ, मिचेल सैंटनर गेंद के साथ मैदान में उतरे और एक बार फिर दिखाया कि वो क्यों दुनिया के बेहतरीन स्पिन गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उन्होंने इस ओवर में इतनी कसी हुई गेंदबाजी कि दिल्ली के बल्लेबाज रन के लिए तरसते रह गए। पूरे ओवर में सिर्फ 2 रन आए और एक भी बाउंड्री नहीं लगी। सैंटनर ने एक बार फिर रणगति पर ब्रेक लगा दिया। इसके बाद 13वां ओवर आया और गेंदबाज थे दीपक चाहर। इस बार समीर रिजवी ने फिर से आक्रामक अंदाज अपनाया और 2 शानदार चौके झड़कर चाहर की लाइन लेंथ को बिगाड़ दिया। एक चौका उन्होंने बैकफुट से पॉइंट के ऊपर से खेला और दूसरा स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार टाइमिंग से जड़ा। ओवर से कुल 11 रन आए और एक बार फिर दिल्ली के खेमे में थोड़ी सी जान आई। 14वां ओवर करने आए ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने अपनी अनुभव का परिचय देते हुए कसी हुई गेंदबाजी की। हालांकि इस ओवर में समीर रिजवी ने एक चौका जरूर जड़ा, लेकिन बोल्ट ने बाकी गेंदों पर उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। ओवर से 7 रन आए और दिल्ली की टीम अब थोड़ी गति पकड़ने लगी थी। लेकिन असली तूफान 15वें ओवर में आया, जब मिचेल सैंटनर एक बार फिर गेंद लेकर मैदान में लौटे और पूरा मैच पलट दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर सैंटनर ने समीर रिजवी को क्लीन बोल्ड कर दिया। उन्होंने गेंद की गति को कम किया और ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को धीमे टर्न कराया। रिजवी स्वीप करने के चक्कर में पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद ने स्टंप्स उड़ा दिए। रिजवी ने 35 गेंदों में 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से 39 रन बनाए, लेकिन वो टीम को संभाल नहीं पाए।
इस विकेट के गिरते ही दिल्ली को दूसरा बड़ा झटका लगा जब ओवर की 5वीं गेंद पर सेंटनर ने आशुतोष शर्मा को भी पवेलियन भेज दिया। ये एक उड़ती हुई गेंद थी जो ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी गई। आशुतोष आगे बढ़कर कवर की दिशा में ड्राइव लगाने गए, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा देकर बाहर निकल गई। विकेटकीपर रिकेल्टन ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए उन्हें स्टंप कर दिया। आशुतोष ने 16 गेंदों में 18 रन बनाए, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था। यह ओवर जैसे दिल्ली की उम्मीदों पर पानी फेर गया। सेंटनर ने न सिर्फ 2 विकेट झटके बल्कि ओवर में सिर्फ 2 रन दिए। उन्होंने अपने 4 ओवरों में मात्र 11 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए और अपनी टीम के लिए मैच का पासा पूरी तरह पलट दिया। 15 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर था 7 विकेट पर 105 रन। अब दिल्ली को जीतने के लिए 5 ओवरों में 74 रन चाहिए थे, यानी रन रेट 15 से ऊपर। ऐसे हालात में जीत की उम्मीद बेहद कमजोर लग रही थी। मुंबई इंडियंस के गेंदबाज पूरी तरह हावी थे और उनके पास अनुभव, आत्मविश्वास और रणनीति तीनों हथियार मौजूद थे। दूसरी ओर दिल्ली की टीम अब संघर्ष कर रही थी। एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे और रन बनाना मुश्किल हो गया था। इसके बाद 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह ने अपने क्लास का प्रदर्शन करते हुए एक और विकेट चटका दिया। इस बार शिकार बने माधव तिवारी, जिन्हें बुमराह ने अपनी शानदार धीमी गेंद से क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद इतनी शानदार थी कि इससे बड़े बड़े बल्लेबाज भी धोखा खा चुके हैं। यह एक धीमी यॉर्कर थी। तिवारी सिर्फ 3 रन बना पाए। अब दिल्ली की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं। 18वें ओवर में करण शर्मा गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने भी अपनी स्पिन का जादू दिखाते हुए कुलदीप यादव को चलता किया। एक और विकेट गिरा और दिल्ली का स्कोर 120 रन पर 9 विकेट हो गया। अब सबकी निगाहें 19वें ओवर पर थीं। एक और थे बुमराह, जो आज तूफानी लय में गेंदबाजी कर रहे थे, और दूसरी ओर थे मुस्ताफिजुर रहमान, जो शायद खुद भी जानते थे कि मैच अब हाथ से निकल चुका है। बुमराह ने बिना देर किए एक और यॉर्कर डाली, जो इतनी सटीक थी कि मुस्ताफिजुर की गिल्लियां उड़ गईं। इसी के साथ दिल्ली की पारी 18 2 ओवर में ही 121 रन पर सिमट गई और मुंबई ने 59 रनों से मुकाबला जीत लिया। ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह प्लेऑफ्स की टिकट थी जो अब मुंबई इंडियंस के नाम हो चुकी थी। इस जीत के हीरो कोई एक नहीं बल्कि 2 असली मैच विनर थे, मिचेल सेंटनर और जसप्रीत बुमराह। दोनों ने ही 3-3 विकेट झटके और दिल्ली की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी। दिल्ली की टीम के लिए यह मुकाबला अंतिम कील साबित हुआ और इसी के साथ उनका आईपीएल 2025 का सफर समाप्त हो गया। बल्लेबाजी में लचर प्रदर्शन, लगातार विकेट गिरना और साझेदारी की कमी उनकी हार की सबसे बड़ी वजह रही। तो दोस्तों, आपके अनुसार मुंबई की इस जीत का असली हीरो कौन रहा? सूर्य कुमार यादव, सेंटनर या बुमराह? और दिल्ली की हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी? खराब बल्लेबाजी, रणनीति की चूक या फिर दबाव में बिखर जाना? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताएं।